जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपको हम प्रतिस्थापन विधि से युगपत समीकरण को हल करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, एक रैखिक समीकरण है। यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। और ये दूसरा समीकरण है, ये भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो इस तरह से दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण को युगपत समीकरण कहते हैं। तो इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके आपको बताएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ प्रतिस्थापन किया जाता है, यानी किसी समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में उसको रख दिया जाता है और हल करके उत्तर प्राप्त कर लिया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई एक समीकरण लेंगे, चाहे आप पहला समीकरण लें या दूसरा समीकरण लें। चलिए हम पहला समीकरण लेते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। पहला समीकरण है x + 2y = 7। हम यहां से x का या तो y का मान ज्ञात करेंगे। जब x का मान ज्ञात करेंगे तो y के पदों में होगा, और जब y का मान ज्ञात करेंगे तो x के पदों में होगा। तो आप चाहे x का मान ज्ञात कीजिए या y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम x का मान यहां ज्ञात करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 दाएं पक्ष में था, 2y को भी दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, -2y। तो y के पदों में हमने x का मान ज्ञात कर लिया। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 से ही x का मान निकाला है। तो हम समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2x + y = 5। 2x का मान क्या है, 7 - 2y। तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 - 2y। तो 2 और यहाँ x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह छिपा होता है। 7 - 2y, 7 - 2y। x की जगह पर क्या लिखा हमने, 7 - 2y प्लस ये वाला y बराबर 5। अब हल करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे, 2 × 7 हो गया 14, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 -4y प्लस y बराबर 5। अब इधर 14 -4y प्लस y प्लस 1y तो हो गया, ये बचेगा -3y बराबर 5। तो -3y बाएं पक्ष में रखेंगे और 14 को उधर ले जाएंगे। तो 5 पहले से था, 14 जाएगा उधर तो -14 हो जाएगा। तो -3y बराबर 5 में से 14 को घटाएंगे तो 14 में से 5 गए तो आएगा 9, लेकिन चिन्ह होगा -9। तो -3y बराबर -9। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -9 बटे -3। इसको भाग देंगे तो आएगा +3। माइनस माइनस कट गया, 3 तिरिके 9। तो y बराबर क्या आया, 3 आया। अब y का मान आप समीकरण 1 या 2 या 3 में रख दीजिए। किसी एक समीकरण में रख देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, कहीं भी जहां भी आपका मन हो, 3 में रखने पर। चलिए 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 7 - 2y।
अब यहाँ मान रखेंगे तो x बराबर 7 माइनस 2 गुणे वाई, वाई बराबर कितना आया है 3, तो x बराबर 7 माइनस 6, 2 तिहाई 6, तो x बराबर क्या आया, 7 में से 6 गए 1, अतः x बराबर 1 और y बराबर क्या आया है 3। ये क्या है, इस समीकरण के हल हैं, ये समीकरण का उत्तर है। समीकरण हल करने का मतलब होता है वहां जो चर है उसका मान निकालना होता है। तो यहाँ दो तरह के चर थे, x और y, दोनों का मान यहाँ निकल चुका है। अब आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, यह युगपत समीकरण है। चलिए इसको 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। प्रतिस्थापन विधि से इसको कैसे हल करेंगे, हम कोई एक समीकरण लेंगे। देखिए इसके पहले वाले उदाहरण में हमने पहला समीकरण लिया था, यहाँ पे हम आपको दिखाने के लिए दूसरा समीकरण लेंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 उतारेंगे। समीकरण 2 है 3x प्लस 4y बराबर माइनस 17। अब हम यहाँ समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे। तो हमने उस वाले उदाहरण में x का मान निकाला था, यहाँ आपको दिखाने के लिए हम y का मान निकाल रहे हैं। तो चलिए 4y बराबर माइनस 17 और ये उधर जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। और हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर माइनस 17 माइनस 3x, और ये 4 चला जाएगा इधर तो हो जाएगा बटे में, यानी माइनस 17 माइनस 3x बटे 4। y का मान कितना आया, इतना आया। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। यह हमने y का मान x के पदों में निकाला है। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। चूंकि हमने ये y का मान जो निकाला है वो समीकरण 2 से निकाला है, इसलिए हम समीकरण 2 में ना रख करके इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि इसी समीकरण से आप x का मान निकालें या y का मान निकालें उसके बाद इसी समीकरण में रख दें। आप दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो चलिए y का मान समीकरण किस में रखेंगे, जैसे यहाँ जो 2 लिखा है ना तो उसके उल्टा 1 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर माइनस 2, 3x माइनस वाई, वाई बराबर कितना लिखना है, इतना लिखना है, माइनस 17 माइनस 3x बटे 4 और बराबर इधर ये वाला माइनस 2। अब हल करेंगे तो पहले माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, तो 3x माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो हो गया प्लस 17 और माइनस गुणे माइनस तो हो जाएगा प्लस 3x बटे 4 और इधर बराबर माइनस 2। इसका बटा 1 कर सकते हैं, इधर लासा लेंगे, हर का लासा लेंगे तो क्या आएगा 4, इससे इसमें भाग देंगे आया 4, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 तिहाई 12x, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इससे इसमें भाग देंगे तो 4 इक्कम 4 आया, 1 आया, 1 का गुणा इस पूरे में होगा, इस पूरे में 17 प्लस 3x में, यहाँ ब्रैकेट लगा दें तब समझ में आ जाएगा। हमें ब्रैकेट यहाँ पे हटा दिया था, लेकिन यह ब्रैकेट हमने इसलिए लगा दिया है ताकि आप समझ जाएं कि इस पूरे में गुणा होगा। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगना चाहिए था लेकिन हमने यहाँ लगा दिया है। तो चलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब 1 का गुणा इस पूरे में होगा तो हो जाएगा 17 प्लस 3x, 1 का गुणा किसी में करेंगे तो वही आएगा और बराबर इधर माइनस 2। अब इधर हल करेंगे 12x और 3x मिलाकर के हो जाएगा 15x, 15x प्लस 17 बटे 4
बराबर इधर -2। इसका बटा 1 कर लें, कैंची गुणा कर लेंगे, वज्र गुणन। तो 15x प्लस 17 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा, वही आएगा। चलिए यहाँ पे हल करते हैं। 15x प्लस 17 इकन्नीम 15x प्लस 17 बराबर इधर 4 दूना 8 -8। अब 15x बराबर 17 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -17 और -8 उधर था। x बराबर इधर जोड़ लेंगे 17 और 8 हो जाएगा 25 -25 और ये 15 उधर चला जाएगा तो बटे में चला जाएगा। अब हल करेंगे। 5 तियां 15 और 5 पंजे 25। तो x बराबर क्या आया, -5/3 आया। अब x का मान आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए। x का मान समीकरण, चलिए समीकरण हम 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर -2। तो 3x बराबर कितना है, -5/3। तो -5/3 -y बराबर -2। अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 पंजे 15, लेकिन यहाँ कट जाएगा। देखिए ये 3 और ये 3 कट गया तो क्या बचा, -5 y बराबर -2। अब 5 को उधर ले जाएंगे तो -y बराबर 5 उधर गया तो +5 हो गया और -2 उधर था। तो -y बराबर 5 में से 2 गए 3। अब दोनों पक्ष में हम माइनस से गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा प्लस, y बराबर इधर हो जाएगा -3। तो x बराबर क्या आया, x बराबर आया -5/3 और y बराबर क्या आया, -3। तो ये दोनों उत्तर हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।